सुबह सुबह 6:30 बजे देखो कैसी नींद खराब करी है। हो रहा है इनका मेकओवर, अपनी गैलरी का मेकओवर कर रहे हैं खड़े होके। हैं 2 दिन की छुट्टी मिली है केवल, उसमें भी इन्होंने चैन से सोने नहीं दिया। अब ये दोनों सीनरी है ना यहाँ से हटेंगी। पता है ये यहाँ से हटा के यहाँ क्यों लगा रहे हैं? ये रीजन है दक्षिण दिशा का। कहते हैं दक्षिण दिशा में ना किसी भी इंसान की है ना फोटो नहीं लगाई जाती है, अपने पितरों की लगाई जाती है। और हमने पहले लगा लिया, ध्यान नहीं दिया। हाँ सो है ना, अब ध्यान आया तो मैंने कहा कि इन तस्वीरों को हटा के यहाँ लगा देना। तो वो सुबह 6:30 बजे ही शुरू हो गए। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी है ना आज है काली चौदस, तो आज है काली चौदस। हैप्पी काली चौदस। और हाँ क्या कहेंगे, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं। यस टाइम देखो, यहाँ से दिख रहा होगा टाइम, आपको दिखाऊं। राइट 6:30 बज रहे हैं और हम लोग लगे हैं अपने ये जो मेरी रूम एंट्रेंस है ना उसके मेकओवर में। क्योंकि ये मेरे घर की एंट्रेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डोरी बंधी हुई है कपड़े सुखाने की। और ये चैनल है ना, इसमें मुझे कलर करना था, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने बताया कि जब किसी की डेथ हो जाती है ना घर में, तो 1 साल तक आप लोग कलर वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो। तो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, मैं तो कलर मंगा के और करने वाली थी। फिर मैंने पूछा अपनी मम्मी से साथ से कि करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बोले कि चैनल जैसी जगहों में तो कर देते हैं, लेकिन घर में जो पुताई वगैरह होती है ना, पेंट वगैरह, वो नहीं होता है। तो हम लोग अभी क्या जाने, इतना तो जानते नहीं है, क्योंकि कभी ये सब चीजें बड़े बूढ़े जानते हैं घर के। तो उसी वजह से क्या हुआ कि ना वो चैनल बहुत गंदी लग रही है। और गैलरी में भी हम लोगों ने ना कलर नहीं किया है बस, वरना मन तो ये था ना कि इसको कलर करके मेकओवर कर देती अच्छे से, बट अभी हम लोग कर नहीं सकते। तो चलो चीजों को ही थोड़ा इधर उधर रखेंगे ना तो एक अलग सा मेकओवर हो जाएगा। सो यही काम स्टार्ट हो रहा है। देखो शुरू 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 शुरू, देख लेना, फिर से ऊंचा नीचा मत कर देना। बस नीचे रखो। हाँ देख लो, नहीं बराबर ही रखो ना, बराबर में रखो। हाँ बस स्टार्ट। तो सुबह सुबह आज है ना हम लोग लग गए अपने घर में मेकओवर करने के लिए। और ये सारी चीज़ें दिवाली के लिए हो रही हैं, वो भी ठीक है, दिवाली भी है। और उसके बाद भी एक रीज़न है, वो आपको पता पड़ेगा दिवाली के बाद वाली वीडियो में। कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए, तो इस वजह से हमने और थोड़ा सा अरेंजमेंट किया। वैसे नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे घर में दिवाली का त्यौहार तो आप जानते हो कि कैसा है, लेकिन हमने सोचा कि चलो इस बहाने घर को ही थोड़ा सही कर लेते हैं। तो कितनी गंदी मेरी गैलरी लगती थी, कोई आता था ना तो मुझे बहुत शर्म लगती थी, क्योंकि यही मेरे घर की एंट्रेंस है कि बेडरूम, मेरे लिविंग रूम में इंसान आ रहा है और यहीं पर ना ये सब लोग, ये गंदा लगता था देखने में। तो हमने सोचा तो चलो कुछ कर ही लेते हैं, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ज़्यादा चीज़ें नहीं है महंगी महंगी, लेकिन जैसा भी है बस ये है कि घर कम से कम साफ़ सुथरा रखे रहेगा। इस वजह से हम लोगों ने इसका किया था मेकओवर। तो यहाँ पर अभी है ना ड्रिल मशीन से हॉल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डोरियाँ वगैरह हटा रही हूँ, और ये गद्दा, ये पलंग, जो भी यहाँ पे है ना फालतू का सामान, वो सारा मैं उठाकर रखने वाली हूँ। और इनका मैं क्या करूँगी ना गद्दों का, वो भी आप लोगों को आगे धीरे धीरे वीडियो में दिख जाएगा। तो इसीलिए ना मैं अभी आपको अपने ना जो गैलरी है ना उसको दिखा रही हूँ कि देखिए अभी ये कैसी लग रही है, और जब मैं इसको ना सेट कर दूंगी उसके बाद ये कैसी लगेगी। और यहाँ पर लगा दिया है ये वाला वॉल सेल्फ, ताकि है ना यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज लगे। दीवार किस तरह, पूरी दीवार किस तरह से खराब हो गई है। अब इसके लिए पुट्टी लानी पड़ेगी। अभी हम पुताई कर नहीं सकते हैं, इसके लिए ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ईयर हमको है ना पूरे घर में पेंट कराना पड़ेगा, अभी हम कर ही नहीं सकते। ये तस्वीर देखिए, जब कितने साल पुरानी है, 6-7 साल पुरानी है ना, मैंने ड्राइंग की थी ये, उसको मैंने वहीं लगा कर रखा है। ऊपर जाएगा थोड़ा सा, स्टैंड टेढ़ा हो रहा है अब, यहाँ पर लगा दिया है हमने ये वाला वॉल ब्रैकेट, नहीं वॉल सेल्फ। ये वाला वॉल सेल्फ है ना, मुझे यहाँ लगाना था, लेकिन कुछ दिशाओं की वजह से ना मैंने इसको यहाँ लगाया है।
इसके बाद मैंने इस वॉल सेल को अच्छे से कर दिया क्लीन, क्योंकि पहले भी क्लीन करके रखा था, लेकिन जब हमें ना इस तरह से कुछ काम करते हैं ना तो चीज़ें मैसी हो ही जाती हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से पहले क्लीन कर दूंगी, उसके बाद चलते हैं सीधे छत पे। तो आज हैं जय घर पे और हम चले अपने छत की सफाई करने। अकेले में बंदर है तो डर लगता है। और देखिए मेरे छत का क्या हाल हो रहा है, इस बेल ने पूरे घर को कवर करके रखा हुआ है। लो इससे काटो, आरी से मैं काट के भी गई थी, वो फिर बढ़ गई है। पूरी खिड़की के उधर से काट दो, और ना काटो तो रहने दो, खिड़की बंद तो रहती, कम से कम धूल मिट्टी कचरा तो नहीं आता। देखना दीवार 4 इंची है। पूरी बेल देखो घर में, वहाँ दूसरे की छत पे, मेरी छत पे जैने पूरी आज काट दी। तो मैं तो पूरी सफाई करती। तो आप सब हमेशा मुझसे कहते थे ना दी आप अपने ऊपर वाले रूम का मेकओवर करिए, उस रूम को आप क्यों सही नहीं करते हो। तो बस वही है कि जब है ना जिस चीज़ का वक्त आता है ना तभी वो काम होता है। तो अभी तक इसे ना रूम का मेकओवर करने का वक्त नहीं आया था, तो इसी वजह से शायद ये नहीं हुआ। लेकिन फाइनली आज इसका है ना टाइम आ चुका। और इस बेल की वजह से ना यहाँ पर बहुत डर लगता था कि सांप वगैरह ना आ जाए। तो इसको मशीन के ऊपर से, हाँ मशीन के ऊपर से पूरी बेल काट दो, इस साइड को जो गई है वो। तो पता है मैंने जय को बोला कि थोड़ी ही काटना, उन्होंने सीढ़ी के पास वाली पूरी बेल वगैरह काट दी। तो उसके लिए मैं उनको अभी मना कर रही थी कि उसको मत काटो, नहीं तो बंदर हैरान करेंगे। तो मेरी शक्ल देखिए आप, लेकिन मेरी शक्ल से ज्यादा आप इस रूम की शक्ल देखिए। ये मेरे हेल्पर, ये मेरे दो हेल्पर तो मुझसे ज्यादा आप इस रूम की शक्ल देखिए, जिस कबाड़े घर को मैंने अब एक रहने लायक रूम बना दिया है। बस इसमें अगर पेंट वगैरह हो गया होता है ना तो ये रूम रहने लायक था, लेकिन पेंट वगैरह हम लोग क्यों नहीं करा पाए वो आपको पता ही है। बार बार मैं क्या बताऊं। आरू धीरे बेटा, नीचे गैलरी में जाएगा कूड़ा, मैं झाड़ूंगी। लेकिन फिर भी अब मैं इसको दिवाली बाद बनवाऊंगी। मैंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया। अब चाहे कुछ भी हो भैया, कहीं से भी कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं इस रूम को बनवाऊंगी। और उसके बाद ये रहने लायक रूम हो जाएगा। एटलीस्ट मैं इसको गेस्ट रूम तो बनवा ही दूँ। कोई भी अगर आए मेरे घर में तो फिर रुकने की जगह नहीं है उनके लिए। तो आज इस रूम को मैं ऐसा बनाऊंगी कि आप लोग बोलोगे वाह दी, लग ही नहीं रहा कि ये वो रूम है। तो चलिए इस रूम का कर देते हैं मेकओवर। तो क्लीनिंग तो हो ही गई है, बस इसको अब डेकोर करना बाकी है। और ये जाल, कुछ ऐसी कंडीशन थी मेरे इस रूम की, देखिए ऐसी कंडीशन से वैसी कंडीशन तक मुझे ले जाना है। कितना कबाड़ा निकला है इसमें से, इधर देखिए। और ये सारा जो भी है ना सब इसी रूम में से निकला है। ये आगे का इधर है, आधा कूड़ा उधर है, और आधा जो सामान है ना वो कबाड़े जैसा वो यहाँ पड़ा है। ये 2 खाट वगैरह निकली थी। सो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से निकाल दी। और अब इस रूम की करती हूँ मैं डीप क्लीनिंग। वैसे जाले वगैरह तो मैंने सब ले लिए हैं, बस अभी है ना मुझे क्या करना है हाँ, इसको अच्छे से धो के साफ करना है और डेकोर करना है, अरेंज करना है। डेकोरेशन का तो कोई सामान नहीं है, लेकिन हाँ रूम रहने लायक जरूर कर दूंगी। तो इस रूम को ना मैंने लास्ट दिवाली पे भी क्लीन नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे ना बहुत आने में इरिटेशन होती थी। क्योंकि इस रूम को साफ़ करना यानी आपका पूरा एक दिन जाना। क्योंकि आज जब मैंने सफाई की थी ना तो आप लोगों ने देखा था, हम सुबह 6:30 बजे से लगे थे और मैं ना रात को 10 बजे फ्री हुई थी। अब मैं इतनी कितनी वीडियो शूट करती, तो हार के ना मैंने फ़ोन रखा साइड में, फिर मैं लग गई काम में। और रात के 10 बजे मैं नहा धोकर फ्री हुई थी। पूरी मैंने छत साफ़ करी है, ऊपर से लेके नीचे तक की। पूरा घर साफ़ किया, अंदर से लेके बाहर तक। और उसके बाद आपको एंड में दिखाऊंगी कि मैंने इस घर को कहाँ से यानी किस कंडीशन से किस कंडीशन तक पहुँचाया है। तो जो भी गंदगी थी, जो भी उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी थी ना, सारी उठा के फेंकने वाली हूँ। उसके बाद पूरी छत को मैंने धोया था, यानी मैंने नहीं, जय ने मेरी हेल्प की थी। जय मुझे पानी वगैरह लाके देते गए थे, छत झाड़ते गए थे, हम दोनों ने मिलके काम किया था। इस वक्त तो जय स्कूल चले गए थे
और जब वो स्कूल से लौट कर आए उसके बाद उन्होंने फिर से मेरी हेल्प की। हम दोनों ने मिलके साफ़ सफाई की और आरू ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। और मोलू तो आपको दिख ही रहा है। तो इस पन्नी से ना मैं हमेशा अपने जाल को ढक के रखती थी, क्योंकि हमारे जो इस रूम में जो टीन पड़ी हुई है ना वो टूट गई है बारिश में, आंधी वगैरह से, तो पानी नीचे आ जाता है। इस वजह से क्या है कि ढक के रखना पड़ता है। सो मैंने यहाँ पर ये जाल है ना इसको भी क्लीन किया। बहुत ही छोटे छोटे जाले हो रहे थे, तो इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और ये जाल है ना खुल जाता है यहाँ से, तो इसको ना मैंने खोल के फिर से साफ़ किया, क्योंकि अंदर की साइड है ना जाले हो जाते हैं जो कि बंद जाल में से साफ़ नहीं होते हैं। तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। इसके बाद मैंने इस जाल के अंदर लॉक डाल दिया था, क्योंकि हम हमेशा लॉक डाल के रखते हैं। और आरू है ना बार बार आ जाती है। मुझे डर लग रहा था कि जाल खुला है और बच्चे मान नहीं रहे, तो मैंने इसी वजह से अभी आरू को मोलू को दोनों को डांटा कि मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ, तो दोनों में से एक भी मेरे नज़दीक मत आना। तो देखो दोनों बच्चे किस तरह से दूर खड़े हैं, क्योंकि डांटना ज़रूरी था। अगर मैं प्यार से बोलती ना तो वो ज़रूर आते हैं मेरे पास। और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये चीज़ कितनी रिस्की है, बच्चा यहाँ से गिर सकता है। सो फाइनली मैंने उसको क्लीन करके फिर से ढक दिया, क्योंकि भाई बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं इस जाल को ना हमेशा बंद करके ताला लगा के रखती हूँ। और लड़का कैसे चाचा का मजाक बना रहा है, मैं रजाई दिलवा रही हूँ वो वीडियो बना रहा है। उधर से कन्नू तुम्हारी वीडियो बना रहा है, इधर से मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। फाइनली अब आप लोग मेरी गैलरी का लुक देखिए। यहाँ से कितनी खाली खाली हो गई है। यहाँ पर हमेशा गद्दा रहता था ना, उसकी वजह से मेरी गैलरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। सो अब मैं आपको यहाँ से लुक दिखाती हूँ। और एक सेकंड, लाइट जलेगी, पता नहीं लाइट खराब है। सो ये फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर भी एकदम नीट एंड क्लीन। और ये जो मैंने दिखाया था ना वॉल सेल्फ, ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और प्लीज़ पीछे की जो वॉल पर है ना कि वो नेल्स लगे हुए हैं ना, कील लगी हुई है, उसको थोड़ा अवॉइड कर देना, क्योंकि उसको हम कर नहीं सकते अभी। और वो वॉच है ना अभी वो ख़राब है, इसलिए मैंने उसको वहीं रख दिया एज अ डेकोर। उसको मैं ना एक फ़ोटो फ्रेम के रूप में यूज़ करूँगी। और उसके बाद है ना इस साइड देखेंगे तो इस साइड देखिए मैंने ये वॉल ब्रैकेट लगा दिया है। और अभी इसको भी मुझे यहाँ से हटाना है, लेकिन ठीक है चलो इतना तो हो गया। आरू की फोटो सारी यहाँ पे रख दी है। इसमें लाइटिंग लगाऊंगी। और ये पूरी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, एकदम साफ सुथरी मेरी गैलरी। यहाँ पर जय का रखा है हेलमेट। तो अब देखो इस तरह से लग रही है अब मेरी ये जो गैलरी है, कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम सजी संवरी सी। और चलिए अब मैं आपको ना ऊपर वाला मेरा जो रूम है ना वो भी दिखाती हूँ कि क्लीनिंग के बाद मैंने उसको किस तरह से कर दिया है। और वो पहले कैसा था वो तो आपने देख ही लिया है। तो देखिए ये ना मैंने वैसे कल ये वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ, ये पूरी मैंने कल धोई थी सीढ़ियाँ वगैरह, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काम बहुत था। और ये मेरी तुलसी का पौधा है ना, अच्छा खासा पौधा था, लेकिन ये बंदर ने तोड़ दिया, तो मैंने ऐसे जाली से कवर कर दिया, क्योंकि यहाँ से ये पूरी बेल है ना काट दी थी ना जैने, तो बंदरों को मौका मिल गया और बंदरों ने पूरी मेरी जो पौधा है ना तोड़ दिया। और ये गेहूँ की टंकी रख दी है मैंने बाहर। इसके बाद देखिए मेरी ये छत कितनी अच्छी लग रही है, और उससे भी अच्छा लगेगा मेरा ये रूम। टिंग टिंग, ये रहा, ये वही रूम है जिसको मैंने कितना साफ सुथरा कर दिया। नीचे से देखो मेरी गैलरी दिख रही है यहाँ पे। और ये है मेरा वो बेड, यहाँ पर आराम से ना जय आते हैं रात को, यहाँ पे आके लेट जाते हैं। तो अभी ना मुझे इसको अच्छे से बिछाना है, तो चलिए इसको बिछा लेती हूँ और यहाँ पे तकिए वगैरह ला के रख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ना अभी मैंने क्या कर रही हूँ, बेड की जो ना बैक वाली साइड होती है जहाँ पे यानी कुशन वगैरह करेंगे, सिरहाना मान लीजिए, तो ये खिड़की भी इससे छुप जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लग रही है। मैंने गत्ते लगा दिए हैं इसमें तो। और इसके बाद मैंने ये मेरे पास पर्दे रखे थे, पहले मैं इनको यूज़ करती थी अपने बेडरूम में, तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, ताकि है ना पीछे से एकदम साफ़ सुथरा भी लगेगा। अगर कोई बैठेगा भी तो उसके कपड़े वगैरह गंदे नहीं होंगे, क्योंकि है ना अभी दीवारों पे पेंट नहीं है। और यहाँ जो खिड़की है ना इसको भी मैंने बंद कर दिया है कि अगर रात को सोना हो तो यहाँ ठंड ना लगे, क्योंकि हमारे वहाँ तो ठंड का मौसम आ चुका है। उसके बाद है ना पूरे रूम को मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया फिर से। और झाड़ू लगाने के बाद अब फिर से है ना मैं बेडशीट को करूँगी चेंज, क्योंकि दो ये ना मैंने कल डाल दी थी और अब ये दूसरा दिन है, तो कल मैंने सब कुछ सेट कर दिया था। और जब कल भी यहीं पर सोए थे, लेकिन आज मैंने सोचा इसको फिर से है ना मैंने रीअरेंज कर देती हूँ। और वैसे तो आप लोग देख ही सकते हैं, बस मुझे बेडशीट चेंज करनी है
और जो ना ये जो अभी आपको चादर देखा ना, इसकी रजाई जे धो रहे हैं, तो मैं उनके साथ है ना रजाई धुलवाई है, मैंने भी धुलवाई है। कोई कमेंट मत करना, मेरे पास उसकी भी वीडियो है, लेकिन वो जय के फ़ोन में है, तो मैं आप लोगों को आगे पीछे फिर दिखा दूँगी। तो मैंने और जय ने मिलके इस वाले चादर की जो रजाई है ना वो धो के डाल दी है, ताकि पूरा सेट है ना यहाँ पर आ जाए। हाँ, अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी मैंने अपने इस रूम का मेकओवर इतना ही किया है, क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं है, लेकिन ये रूम मैंने ऐसा कर दिया है कि इसमें कोई भी आराम से आके ना सो सकता है। और देखिए इस साइड भी है ना मैंने ये पर्दा लगा दिया है, लेकिन वेंटिलेशन के लिए ना मैंने इसको भी ऊपर कर दिया है। तो देखिए, हाँ लिया बेटा। तो ये रहा, ये पर्दे से क्या है कि खिड़कियाँ, एक खिड़की खुली है केवल, बाकी खिड़कियाँ बंद हो गई ना, तो इससे क्या है कि कचरा नहीं आएगा। और दिवाली की बस ये 4-5 दिन और चले जाएं, फिर मैं इस रूम को बनवाने वाली हूँ। तो ये हो गया बिल्कुल अच्छे से। नीचे मैंने पन्नी रख दी है बेड की। ये बेटा इसके दोनों ऐसे करके रख, इधर ला, इधर ला, इसके इधर बिछा। आरू सीख, मम्मी से थोड़ा सीख बेटा, ठीक है। ये हो गया डोरमेट, ताकि गंदे पैर रख के कोई भी ना ऊपर ना चढ़े, पैर पहुँच के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक मोलू का खिलौना, वो आता है तो खेलता रहता है यहाँ पे। सज गया मेरा रूम। और अभी मेरे पास तकिए वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो मेरे पास ये छोटे छोटे से ये कुछ ये थे कुशन थे मेरे पास, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिए हैं। और बैक में मैंने पर्दा इसलिए लगा दिया है ना, ताकि अगर हम लेटे ना तो ऊपर से ये जो सीमेंट है ना वो झरे नहीं, इसकी वजह से। सो देखिए, कोई ये नहीं कह सकता कि ये वही वाला कमरा है। अच्छा लगा कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और आज रात को हम लोग यहीं पर सोने वाले हैं। क्यों आरू, यही सोएगी? हाँ हाँ हाँ। पापा तो रोज यहीं आके सो जाते हैं।